दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती सी पैक के ज़रिए इक़्तिसादी शराकत दारी में बदली है। अगर सी पैक को रोका गया या तसलसल में डाला गया तो मईशत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि सी पैक गेम चेंजर है, इसे मुंजमद करना 22 करोड़ अवाम के साथ ज़्यादती होगी। चीनी हुकूमत को मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को लूटा, किसी भी इदारे को इन्होंने नहीं छोड़ा। जिधर भी इनका बस चला उधर ही इन्होंने करप्शन की, चाहे वो पुल हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो। लेकिन सभी ये सोच रहे थे कि सी पैक को इन्होंने किस तरह छोड़ दिया, लेकिन दर हकीकत इन्होंने सी पैक को भी नहीं छोड़ा। आज हम सी पैक मुआहदे में जो पॉइंट हैं उनसे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, जो कि इमरान खान साहब को पता चले तो वो खुद ही तिलमिला उठे कि ये नून लीग ने पाकिस्तानी अवाम के साथ कर क्या दिया है। दोस्तों, नवाज शरीफ ने चीन के साथ सी पैक के हवाले से कुछ ऐसे मुआहदे कर रखे हैं जिन पर अमल किया गया तो हकीकतन चीन पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकता है। 56 अरब डॉलर का बहुत बड़ा हिस्सा सरमायादारी नहीं बल्कि कर्ज है, और ख़ास भारी सूद पर, जो पाकिस्तान के पहले से मौजूद 95 अरब डॉलर के कर्जे के साथ मिलकर पाकिस्तान की रही सही कमर भी तोड़ देगा। दोस्तों, राहदारी के एवज चीन पाकिस्तान को जो रकम देगा वो रकम इतनी है कि जितने हमने चीन के कर्जे देने हैं उसका सूद तक हम उस रकम से अदा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, चीन को इस सी पैक के क्या फ़ायदे हैं, चलिए उस पर फिर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, चीन गवादर के पास अपनी बैरिया रखेगा। चीन सी पैक के साथ कायम की गई सनतों में जहाँ जहाँ सरमायाकारी करेगा वहाँ चीनी वर्कर्स ही रखेगा। पाकिस्तान में चीनी कॉलोनियाँ भी कायम की जाएंगी जिनकी सिक्योरिटी चीन के पास ही होगी। दोस्तों, चीन को बगैर वीज़े के पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिलेगी, जबकि पाकिस्तानियों को चीन में दाखिल होने के लिए वीज़ा लेना ज़रूरी होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये चंद पॉइंट सुनकर आपकी आंखें और दिमाग दोनों खुल गए होंगे कि ये चीन के कैसे फ़वाइद हैं और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसका असल फ़ायदा किसको हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान से ज़्यादा इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को हुआ है, और ये फ़ायदा कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, चीन के कई बैंकों में बहुत बड़ी लूट की रकम नवाज शरीफ ने महफूज की है। कई चीनी कंपनियों से सरमायाकारी करने के एवज अरबों रुपया लिया गया है, जो कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में गया है। और शहबाज शरीफ को ओरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए कई सौ अरब का कर्ज भी दिया गया, जिसको वो चीनी सरमायाकारी करार देता रहा है, और पाकिस्तानी अवाम को इस हकीकत का पता भी नहीं चलने दिया। दोस्तों, चीन इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि अपने फ़ायदे के बगैर किसी भी मंसूबे में इतना पैसा लगाए। इन चंद लोगों ने सिर्फ अपने फ़वाइद देखते हुए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा सी पैक को भी गिरवी रख दिया। एहसन इकबाल साहब से जब भी सी पैक मुआहदे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमेशा ये कहकर इस बात को रद्द कर दिया कि ये हुकूमती राज हैं। लेकिन दोस्तों, जब PTI की हुकूमत आई और इन्हें इन मुआहदों की तफसील का इल्म हुआ तो PTI की क़यादत और अस्करी क़यादत ने इन मुआहदों को रिवर्स करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए नए मुआहदे करने का फ़ैसला किया, जिस पर चीनी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर एतराज़ किया, लेकिन बाद में किसी हद तक रजामंदी जाहिर कर दी। दोस्तों, ये बात ठीक है कि चीन हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती से ज़्यादा एक बिजनेसमैन है। वो आपसे जो भी मुआहिदा करेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना कौमी फ़ायदा मद्देनज़र रख कर करेगा, और ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ऐसा मुआहिदा करें जिसमें हमारा कौमी मुफाद भी शामिल हो। दोस्तों, अब शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान चीनी हुकूमत से जो मुआहिदे हुए हैं उनको रोकने के लिए पूरा अपना जोर लगा रहे हैं और अंधे होकर लफ्ज़ों के तीर चला रहे हैं कि किसी न किसी तरह हमारी ये करप्शन छुप जाए। लेकिन अब ये करप्शन छुपने नहीं वाली, और ये लोग ढके चुके अल्फाज में चीन से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारा साथ दें और जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दोस्तों, इस सी पैक में की गई करप्शन में शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से भी ज़्यादा जलील होने वाले हैं। इन्हें इमरान खान, पाक फ़ौज और पाकिस्तान की अदालतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि ये हमेशा याद रखेंगे कि कौमी मफाद को बेचकर अपना फ़ायदा करने की सज़ा क्या होती है। दोस्तों, आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है जो कि अपने फ़ायदे के लिए मुल्क को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं? नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।